और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवयानी मैम, उनसे जब मैंने बात की, जब उन्होंने गामा ओरिजिनल पर रिसर्च किया, उन्होंने स्टडी किया, तब वो भी इस मिशन में जुड़ गई। वो इतने पैशनेट हैं, उन्होंने खुद की अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक की है नेचुरल तरीकों से, और इतने पैशनेट हैं हेल्थ और वेलनेस को लेकर, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को लेकर। वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और साथ में उन्होंने एलोपैथी पर भी काम किया हुआ है। तो वो मॉडर्न नॉलेज भी रखती हैं, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज रखती हैं, और वो आज हमारे बीच है। मैंने स्पेशली उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया है ताकि वो भी हमारी मदद कर सके, वो भी हमारी हेल्प कर सके। तो मैं उनका ओपिनियन लेना चाहूंगी। वो को-होस्ट हैं, और टीसी सर, आपकी परमिशन से मैं डॉक्टर दिव्यानी को अब हमारे बीच बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो थोड़ी सी लाइट डालें कि क्या हमने जो बोला कि थायराइड पूरी जिंदगी की बीमारी नहीं है, उस दवाई से छुटकारा हो सकता है, क्या आप भी इससे सहमत हैं और आप क्या कहना चाहती हैं? तो ओवर टू डॉक्टर दिव्यानी। प्लीज वेलकम मैम। जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से मैं आपके फीमेल हेल्थ पे, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, इन सब पे ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अब जैसे हमारा सबका लाइफ़स्टाइल, खान-पान, आहार-विहार, जिन पे हम कुछ भी फ़ोकस नहीं कर रहे हैं आजकल। उन सबको देखते हुए देखा, ज़्यादातर आजकल हमें जो भी हो रहा है सब लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आरामदायक जो जीवन जी रहे हैं हम, और अपनी डाइट छोड़ के बस अपने हेक्टिक शेड्यूल में या भाग-दौड़ में हम लगे हुए हैं। तो थायराइड का मैंने देखा कि थायराइड की वुमेन्स जो भी, मेनली थायराइड मेल्स में ज़्यादा ना होके मैंने फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा। क्यों? क्योंकि लेडीज़ का ये रहता है कि अपने डेली रूटीन्स में और घर का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है थायराइड में। थायराइड हो चाहे वो कोई भी, जैसे कि पीसीओडी, ये सब। और थायराइड कहीं न कहीं लेडीज़ों में क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सब। तो कहीं न कहीं फीमेल को ये दिक्कत हो रही है, तो उसके पार्टनर मेल को भी ये दिक्कत होगी, क्योंकि सबको अपना वंश आगे बढ़ाना है। तो यही चीज़ को देखते हुए, जैसे थायराइड की आज हम मेनली फ़ोकस जो है हमारा वो थायराइड पे है। जैसे कि ईशा मैम ने बताया है कि देखो, दवाई तो एक सेकेंडरी ऑप्शन सबके पास है। बट हमारा क्या है, हम लोग अपना लाइफ़स्टाइल डाइट भूल गए। तो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ, तो आयुर्वेदा का जो एक मोटो रहता है वो यही है कि जो भी चीज़ें आपको, मतलब जिस चीज़ से जो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को पहले त्यागना है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे कि इस चीज़ से दिक्कत है, इस चीज़ को खाने से, तो वो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं बात की, जैसे कि आयुर्वेदा का मेन फ़ोकस भी यही रहता है कि जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा आजकल चल रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच, इन सबको ध्यान दे रहे हैं, डाइट, लाइफ़। तो आयुर्वेदा का भी मेन यही वो है कि मुद्दा कि आप पहले जो आपका रोगी है, उसकी बाद में आप रोग का निवारण करें। पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें। क्योंकि रोगी का तो एक बाद में जाके निवारण हमने रोग का करना ही है। पर पहले क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि हम इंडियंस का थोड़ा ये रहता है कि हम समय-समय पर जाँच ना कराना, हर छोटी-छोटी चीज़ को इग्नोर करना, ये सब रहता है। और जैसे हमारा जो गामा ओरिजिनॉल है, जैसे कि मैम ने बताया, वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि आपने सुना होगा हर बीमारी में कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। क्या होता है वो एंटीऑक्सीडेंट? क्या करता है वो? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट-फूट चलती रहती है। अगर मैं एक आम भाषा में बताऊँ तो, कोई सेल्स टूट रहे हैं, कोई बन रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। अब हमारे क्या है, हम हर समय हम पालक की सब्ज़ी या कुछ बेरीज़ या कुछ ऐसा खान-पान नहीं ले सकते कि हम। और कभी-कभी ये होता है कि किसी का डाइट या ऐसा है कि उसकी नाइट शिफ्ट है और दिन भर का खाना उसका स्किप हो जाता है। कुछ तो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कमी पूरी कर रहा है, वो आपका गामा ओरिजिनॉल कर रहा है। तो आप उसको एक ऐज़ आप बोल सकते हैं फूड आप ले सकते हैं, क्योंकि प्योरली क्या है, नेचुरल है। जैसे मैंने इसके रिसर्च पेपर्स करे पढ़े हैं और इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स देखे हैं। तो क्या है, ये एक आपका, जैसे आप एक खाना ले रहे हो, उस दौर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी करता है। आपकी कोई भी सब्जियाँ हैं, कोई भी फ्रूट्स हैं, है ना? कोई भी फल हैं, तो ये भी आपकी एक एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी कर रहे हैं। बॉडी में जो भी आपके फ्री रेडिकल्स पे काम कर रहा है, जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं, जैसे कोशिकाएँ बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखें तो, उन सब पे काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है गामा ओरिजिनॉल?
क्योंकि हमारा एक दिमाग है, उसमें हाइपोथैलेमस है, वो सारी बॉडी की फंक्शनिंग कर रहा है आपकी। तो वो आपके जो भी हार्मोन है बॉडी में, जो भी आपके कर रहे हैं आप एक्टिविटी, ठीक है? वो सब कहाँ से? यहाँ से, आपके हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस आपका दूसरी एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, उस पे काम कर रहा है, उससे आपका फिर क्या हो रहा है? थायराइड की जो भी फंक्शनिंग है, थायराइड का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो थायराइड ऊपर हुआ, नीचे हुआ, उससे प्रॉब्लम हुई। थायराइड के काम और भी, आपको एनर्जी को कंज़र्व करना, आपका मेटाबॉलिज़्म, मेटाबॉलिज़्म मतलब कि जो भी आपका आप खा रहे हैं, उसको कैसे पचाना है, उस एनर्जी को हमें कैसे यूज़ करना है, इन सब पे आपका थायराइड काम करता है। और सबसे बड़ी इस टाइम पे जो दिक्कत देखने को मिलती है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म सही है। मेटाबॉलिज़्म मतलब कि हमारी जो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप शुगर ले रहे हैं, मतलब चीनी या बहुत ज़्यादा मीठा या कुछ ऐसे मोटापे बढ़ाने वाली चीज़ें। तो अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, तो हम बोलते हैं हमारी बॉडी में कफ बढ़ रहा है या हम कफ वाली चीज़ें ले रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को, वो क्या हो रहा है? वो सब चीज़ें क्या कर रही हैं आपकी? वो आपका मेटाबॉलिज़्म या अग्नि, आपको मैं बताऊँ, आपको पता है हमारे जैसे एक ना, हमारे अगर देखा जाए, तो हमारे पाचन तंत्र में भी जो खाना पचा रही है, वो भी एक अग्नि है। अब आप उस अग्नि में डाले जा रहे हैं, कुछ डाले बुझाए जा रहे हैं, पर वो क्या नहीं हो रही, वो मतलब जल नहीं रही। तो आपको अपना अग्नि को अच्छा करना है, मतलब अपनी डाइजेस्टिव फायर, अपनी जो खाना पचाने की अग्नि है, उसको अच्छा करना है। तो वो कैसे अच्छा करेंगे? आप अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ करके, स्ट्रेस आपको ना लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमारे हार्मोन्स को क्या करता है, ऊपर-नीचे, उसकी स्ट्रेस एक कारण है। तो हमें क्या करना है, अपनी अग्नि को अच्छा रखना है, अपना मेटाबॉलिज़्म, जो मैं कह रही हूँ कि अपना हमें, तो अग्नि कैसे सही हो सकती है? जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज़ करेंगे। अब हम लोगों की ये भी गलती होती है, जैसे सब जॉब वाले हैं, कोई वर्किंग है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खाना स्किप करते हैं। हमें अपने खाना को स्किप नहीं करना है। हमें दिन में प्रॉपर टाइम पे खाना लेना है। फिर हमारा स्लीप साइकिल, सोने का ना, क्योंकि हम रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, वो हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है, वो नहीं करना। फिर हमें एक एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन सब के साथ-साथ हमें योगा और प्राणायाम, जैसे ईशा मैम ने भी आपको बताया कि योगा और प्राणायाम, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है, क्योंकि आपको मैंने बताया स्ट्रेस, तो आपका स्ट्रेस वगैरह देखो, आपका ऐसा नहीं है कि आप कोई भी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हो, डायरेक्ट आपको हार्मोन को आपका रिलीज कर देगा, नहीं। कहीं न कहीं हमारी बॉडी एक-दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। हमने योगा करा, प्राणायाम करा, तो हमसे थोड़ा स्ट्रेस हमारा रिलीज़ हुआ, है ना? हमें क्या हुआ, हम एक्टिव हुए, हमारी खाना पचाने की अग्नि अच्छी हुई, हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा हुआ, तब जाके ये सब चीज़ें एक-दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसे आपको काम करेगी। जैसे कि आजकल हम बताते कि हमें, अगर आप देखते हैं थायराइड का कोई भी वीडियो देख लें आप यूट्यूब में कहीं भी खोल के, तो उसमें बोलेंगे कि आपको कैल्सीफेरस सब्जियाँ नहीं लेनी, जिसमें इनमें गाइटोजन होता है, ऐसे करके केमिकल होता है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में सोचें कि जैसे कि आपको पत्ता गोभी, ब्रोकोली, ये आपको किस कंडीशन में नहीं लेना, आपको ये चीज़ें, हम देखा आपने, हम चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोई भी हम चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, उनमें सब ये सब कैसा डलता है, अनकुक्ड, बिना पका हुआ। आप ये चीज़ें भी ले सकते हैं, पर आपको क्या है, ये अच्छे से पकानी है, ताकि इसमें जो केमिकल है गोइटोजन, वो क्या हो जाए, वो ना रहे। तो आप, मतलब क्योंकि आप देखो, आप सीज़न में हैं, आपकी सब्जियाँ आती हैं, तो आप सीज़न की सब्जियों को नहीं छोड़ सकते। अब बहुत से लोगों के पास क्या है, ऑप्शन है कि नहीं, हमें यही खाना है। तो आप उन सब्जियों को क्या करें, जो सब्ज़ी आपको पता है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, आपका और ब्रोकोली हो गई, है ना? ये सब चीज़ें आपकी क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पकाइए, तो अगर ये अच्छे से पकी है, तो इसमें जो केमिकल है, जिसकी वज़ह से हमारा थायराइड हार्मोन है, वो क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, उसको आप अच्छे से पकाएँगे, तो वो कहीं न कहीं उसकी जो भी इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैम ने बताया सेलेनियम, है ना? सेलेनियम आपका, जैसे उसमें आप, मैम ने पंपकिन सीड्स, आपको कद्दू के बीज बोला, तो ऐसे आप, जैसे आपके सूरजमुखी के बीज होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स, आपका आपका अखरोट, वॉलनट, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम आजकल इंडियंस का यही है कि सिर्फ आटा और रोटी, ये चीज़ें हमें स्किप करके थोड़ा हमें जैसे होल ग्रेन्स की तरफ जाना है। आप बोल सकते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, है ना? ये सब आपकी क्या करेगी,
कहीं न कहीं शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी, है ना? और साथ-साथ आपका एनर्जी भी रहेगी उनसे। एज़ कंपैरिज़न टू आप बोले अगर हम तुलना करें कि आटे के उससे ज़्यादा जो एनर्जी है होल ग्रेन में है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, तो इन सब पे ही। और जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने जैसे गामा ओरिजिनल का बताया, ऐसे ही हम लोग खाए जा रहे, खाते हैं, बट हम अपनी बॉडी को क्या नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे, साफ नहीं कर रहे, क्योंकि हम हर चीज़ की सफाई होती है। तो हमें अपने शरीर से भी कहीं न कहीं ज़हरीले पदार्थ बाहर निकालने, जिन्हें टॉक्सिन्स बोलते हैं, या हम बोले आयुर्वेद के लिए आम, हम बोलते हैं आम बन गया शरीर में। आपने सुना होगा कि आम बना है, या हमें बोलते हैं हम कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, पित्त बना है ना? तो इस सब के लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमें अपनी बॉडी को सफाई करनी भी एक ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, उसके साथ-साथ जैसे आप आयुर्वेद में देखें तो त्रिफला के 1-1 चम्मच गरम गुनगुने पानी से रात को ले लें, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। या आपको बोल सकते हैं कि आपके ज़हरीले पदार्थ वो निकलने ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, ठीक है? अगर सपोज़ दैट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप बहुत सही से सुनना इसको, एक सफ़ेद कपड़ा है, उसको मैं रंगूँगी, तो रंगीन और ईज़िली हो जाएगा। पर अगर मैं एक रंगीन कपड़े को रंगती हूँ, तो वो नहीं आपका रंगेगा। तो उसके लिए डाई वाला भी क्या करता है, आप दुकान में जाते हैं कि आपका जो रंगीन कपड़े को पहले सफ़ेद करता है, फिर उसको रंगता है। तो ऐसे हमारा शरीर है, हम उससे एक बार ज़हरीले पदार्थ बाहर निकालें, फिर कोई भी दवाई या कोई भी अन्न का सेवन करें, तो हमारे शरीर में जल्दी असर करेगा। आप अगर आपको समझ आया तो ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं बहुत से लोगों के ये भी क्वेरीज़ होगी या ये भी एक शिकायत होगी कि गामा ओरिजिनल हम लंबे टाइम से ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कम काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, हमें लंबा समय हो गया लेते हुए, क्यों नहीं कर रहा वो आपकी बॉडी में काम? आपने इसके पीछे का कारण जाना कि आपकी बॉडी में वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बॉडी की सफाई नहीं कर रहे हैं, आप अप अगर आप उसी चीज़ को अपनी बॉडी के कोई भी आपकी बॉडी को साफ रखेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगे, बॉडी आपकी हल्की होगी, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, तब आप कोई दवाई लेंगे तो जल्दी असर करेगी और अच्छा खान-पान रखेंगे तो ज़्यादा असर करेगी। तो यही कारण है कि आपको सिर्फ़ एक दवा अब मैं बताती हूँ, खुद ही मतलब अगर मैं बताऊँ अपनी बात तो मेरे को पीसीओडी था। पीसीओडी महिलाओं में क्या होता है, जहाँ अंडे बनते हैं वहाँ एक गाँठ हो जाती है, अगर मैं एक आम भाषा में बोलूँ तो। ओवरी होती है, वहाँ गाँठ होती है। तो मैं भी क्या कर रही थी, दवाई ले रही थी लाइफ़स्टाइल क्योंकि अब सिटिंग जॉब है, आपको सारे दिन बैठना है, आप अपने डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, लाइफ़स्टाइल पे तो दवाई कुछ भी असर नहीं करेगी। तो मैंने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट अच्छी की, तो मेरी पीसीओडी की दवाई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो गई। क्योंकि अगर मैं एलोपैथी दवाई की तरफ जाती तो उनके पास क्या ऑप्शन है? वो आपको क्या दे देंगे? आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए दे देंगे। मेरे हार्मोन्स ऊपर-नीचे हो जाएँगे, मेरी साइकिल अच्छे से आएगी, मासिक धर्म मेरे को सही होगा, बट क्या है 2 महीने दवाई छोड़ूँगी फिर वहीं का वहीं। क्योंकि मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है सारा एलोपैथी में। तो मैं भी पहले एलोपैथी की ही भाग-दौड़ में रही और मैंने वही चीज़ कि हाँ, एलोपैथी दवाई में तो कोई परहेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है एलोपैथी खाई ठीक चल रहा है। फिर जब मैं खुद प्रैक्टिस में आई, जब मैंने महिलाओं को देखा कि थायराइड प्रॉब्लम महिलाओं में क्या कर रहे हैं, बांझपन का जो कारण है थायराइड भी देखा मैंने। पीसीओडी ये तो हो गया, क्योंकि वही चीज़ है कहीं न कहीं ये चीज़ें आपस में एक-दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो मैंने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट ठीक की, अपना थोड़ा अपने के लिए भी टाइम निकाला, तो क्या हुआ मेरे धीरे-धीरे करके वो दवाई छूटी पीसीओडी की, फिर ये नॉर्मल मासिक धर्म की साइकिल आई मेरी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट को कंट्रोल रखा। ऐसे ही मैंने थायराइड के जो भी पेशेंट्स देखे अभी तक अपनी प्रैक्टिस में, तो मैंने क्या देखा पच बा 12.5 एमजी से 25 एमजी हुई, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 बट मैंने किसी का ये नहीं देखा कि 100 से उनकी 12.5 पे आई हो या 25 में आई हो या 50 में आई हो। मैंने नहीं देखा ऐसे कोई पेशेंट। तो आप क्या बोल रहे हैं एलोपैथी मैं एलोपैथी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप एलोपैथी भी लीजिए। वो आपकी मैनेजेबल रहेगी पर बिल्कुल क्योरेबल नहीं है। मतलब मैनेज करेगी आपकी चीज़ों को पर रूट कॉज़ जिसे बोलते हैं ना जड़ से काम नहीं करती। आपने सुना होगा आयुर्वेदा के बारे में कि वो धीरे काम करती है या आपने सुना होगा कोई भी जैसे अगर गामा ओरिजिनल पे बात करें कि वो धीरे काम कर रही हो, 3 महीने लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है।
ठीक है? वो प्योर आपकी आयुर्वेदिक है आप बोल सकते हैं या आपकी ऑर्गेनिक है आप बोल सकते हैं, है ना? तो वो धीरे काम क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोग लेट आए उस चीज़ पे। पहले आप एलोपैथी की भाग-दौड़ में रहे। अगर आपने पहले ही शुरू कर दी होती गामा ओरिजिनॉल या आपने पहले ही अपना आहार विहार या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल या बोल सकते वो शुरू कर दिया होता तो आपको आज वहां तक नहीं जाना होता। पर लोग क्या करते हैं, पहले एलोपैथी की भागदौड़ में रहते, थायरॉक्सिन 100 mg तक ले जाते, फिर सोचते गामा ओरिजिनॉल कम कर देगा मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा वो आपका, आपको इसलिए अगर आप प्रॉपर, हम इंडियंस का ये रहता है ना कि हम जांच कराने जाते हैं, नॉर्मल आ गई तो हमें लगता है पैसा वेस्ट हो गया हमारा, नॉर्मल है जांच। खुश नहीं होते कि हमारी जांच नॉर्मल आई है थायराइड की। हम क्या होंगे, दुखी होंगे, अरे यार क्यों करवा लिया हमने ये टेस्ट। यही हमारे दिमाग में रहता है। और ये सबसे बड़ा मतलब, इसलिए इंडिया में क्या होता है, आपका कैंसर हो 4th स्टेज में जाके पता लगता है, आपका थायराइड हो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब आपको पता लगेगा। और लोग थायराइड में भी कराते हैं पैसे बचाने के, सिर्फ टीएसएच टेस्ट कराते हैं, पूरी थायराइड प्रोफाइल नहीं कराते कि T3 T4 टीएसएच। टीएसएच में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता आपको, इसलिए थायराइड प्रोफाइल करानी है पूरे लेडीजों को खास करके करानी है, क्योंकि लेडीजों का डिलीवरी के टाइम या कोई भी मेडिकेशन चल रहा है, लंबे टाइम से कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो काफी चीजें रहती है, आपको बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, है ना? ये सब आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या करना है आपको, आपकी थायराइड प्रोफाइल आपको करानी है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक रूटीन चेकअप्स अपनी लाइफ में लाएं आप, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद। क्योंकि मोस्टली मैंने मतलब आज तक मेरी लाइफ में मैंने यही देखी है यहाँ पे चीजें, और कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया, आपने तो इतना महंगा टेस्ट लिख दिया। अब वही है कि अब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आपको यही है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल भी ले रहे हैं या थायरॉक्सिन ले रहे हैं, तो थायरॉक्सिन आपकी एकदम से बंद नहीं करनी, क्योंकि आपका वो लंबे टाइम से आप ले रहे हैं। अगर हम उस चीज को छुड़वाते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें भी क्योंकि आप लोगों को इस चीज का खुद का भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट कराएंगे तो ही आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है ये। क्योंकि आपको बिना रिपोर्ट कराए या बिना आपको, क्योंकि हमारी बॉडी को हमसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता, ना आप जान सकते ना कोई और जान सकता। तो इसलिए मैं ही अपनी बॉडी को जानूंगी। हाँ, मुझे इस चीज से खुद अपने को पता लगता है, बॉडी लाइट फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, मेरी फंक्शनिंग बॉडी की अच्छी हो रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल ले रहे थायरॉक्सिन के साथ, तो आपकी जो डोज 100 mg तक गई है वो धीरे धीरे ही कम होगी, क्योंकि आपने जब एलोपैथी ली थी शुरू में, तब तो आपने गामा ओरिजिनॉल नहीं शुरू की थी। अगर आप इसी चीज को टाइम से शुरू करते तो जल्दी क्योर होती। तो इसलिए ही आपको अगर जड़ से कोई चीज खत्म करी तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज को बॉडी में बनाने में भी तो इतना टाइम लगाया है कि हमें ये बीमारी हो रही है। आपने उतने टाइम से इकट्ठा कर रहे थे उन बीमारियों को, नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो आप उस चीज के लिए जो सबर रख रहे थे कि मेरे को इतनी हाई मेरा टीएसएच लेवल या T3 T4 बढ़ रहा है, तो आप अब सही होने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आयुर्वेदिक में या आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज ले रहे हैं तो उसमें आपको यही है कि आपकी जड़ से वो काम करती है चीजें, तो उसके लिए आपको समय देना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर देवयानी। और आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रैक्टिकल जो गलतियां हम करते हैं उस पर बहुत रोशनी डाली। यस आज मैम। डॉक्टर देवयानी हमारे साथ बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स भी जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनके बहुत सारे सवाल हों। तो मोनालिसा मैम, इसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी कि वी कैन ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। हमारे साथ डॉक्टर देवयानी है, मैं हूं, तो हम उनकी क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। यस मैम, धन्यवाद मैम। और कुछ साथी के पास चलते हैं। शुरू में ही आइए राजेश सर। और मैम राजेश सर से बुलाने से पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो शॉर्टन एज क्या रहेगा जहां से हम लोग सारे बॉडी चेकअप स्टार्ट करें। देखो, अभी जो हमारा लाइफस्टाइल डाइट हो चुका है अब तो 30+ के बाद बेसिकली, और वुमेन्स को तो ये है कि जैसे प्रेगनेंसी के लिए अब रेडी हो रही हैं, वो अब 25 20 30 पे जा रही है, तो उससे पहले भी उन्हें एक बारी सारे टेस्ट कराने चाहिए। बाकी अब एज मोस्टली हमें आपको एक फुल बॉडी चेकअप जरूरी है कराना। और 40+ के बाद तो आपका ब्लड शुगर, बीपी, थायराइड, ये बेसिकली आपको कराना ही है।
और फीमेल्स को ज्यादातर के अपनी बॉडी को क्योंकि देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि ज्यादा वेट गेन तो नहीं हो रहा, ये नहीं सोचना कि मैं कुछ काम नहीं कर रही इस वजह से वेट गेन हो रहा होगा, उन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना। बट ये है कि 30+ के बाद, क्योंकि अगर तुम कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हो, लाइक बच्चे के लिए कोई ट्राई कर रहा है कुछ चीज के लिए फीमेल्स, तो फीमेल्स को थायराइड के इश्यूज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मेल्स। तो फीमेल्स को इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको इसके साथ साथ आपको ब्लड शुगर लेवल, इन चीजों पे भी ध्यान रखना है कि कंट्रोल रहे। धन्यवाद मैम। आइए और, राज। हाँ जी मैम। और साथ ही साथ आप लोग क्या एक एड ऑन कर सकते हैं, मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है या अच्छे से खाना नहीं, तो उसके लिए आप हर्बल टीज यूज कर सकते हैं, जैसे घर पे बना के, जैसे दाल चीनी हम बोलते हैं, है ना, इन चीजों की हर्बल टीज। और पानी हम जो है नॉर्मल पानी ना लेके ल्यूक वार्म वाटर ले। ल्यूक वार्म वाटर मतलब गुनगुना। गुनगुना लोगों को समझ आता है कि गैस में रखा 1 सेकंड में गुनगुना हुआ पी लिया, वो गुनगुना गुनगुना नहीं होता। अगर मैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बताऊं तो पानी जो उबला हुआ हो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं कि पका हुआ पानी, उसको ठंडा करके ही पी लो चाहे, पर उसके जो जैसे होता है ना वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है डाइजेस्ट करने में। तो उबले हुए पानी को गुनगुना करके या ठंडा करके पियो, बट ऐसे नहीं कि गुनगुना 1 सेकंड में गैस ऑन करके गुनगुना हुआ वो पी लिया, नहीं। पानी एक बार उबलता है अच्छे से, उसकी क्वालिटी जो भी उसकी क्या रहता है, उबला हुआ है बहुत ज्यादा, तो उसकी वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है और बाकी के खाने को भी पचाता है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना नहीं भूलना, कोशिश करनी है कि हो सके तो गुनगुना पानी पिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी अग्नि खाना पचाने की वो अच्छी रहे। धन्यवाद मैम। और ये पानी वाला ये मुझे भी पता नहीं था। ये ना, हाँ, ये लोग क्या मतलब हम गुनगुना बोलते हैं कि गुनगुना, तो उनका मतलब गुनगुना मतलब होता है कि बस वो 1 सेकंड में गैस ऑन किया गुनगुना, नहीं, वो पानी पका हुआ वो गर्म पानी पानी अभी उसको ठंडा करने के लिए ठंडा पानी और गर्म पानी मिला के पी रही हूँ। ये हम लोगों का बहुत ज्यादा ड्रॉबैक। तो आप ऐसे करिए, दिन भर में 2 लीटर कोई पानी पीता है, 2 लीटर पानी को एक बार बॉईल कर दीजिए, उसके बाद उसको चाहे बहुत ठंडा करके पिए आप। और उसकी जो क्वालिटीज हैं, जिसकी वो ऐसा रहता है कि इजी टू डाइजेस्ट रहता है, बाकी खाना पचाने में भी अच्छी मदद करता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। और आयोडीन की बात करते हैं, सिर्फ आपको अगर कोई लोग लाइक नॉन वेजिटेरियन है, तो आयोडीन सॉल्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप सी फूड भी ले सकते हैं, फिश वगैरह, क्योंकि आयोडीन कहाँ से आ रहा है आपका, समुद्र से आ रहा है। तो समुद्र में जैसे सी फूड्स आप ले सकते हैं ना, सी फूड वगैरह का जो नॉन वेज। आप बंगाली हैं आप, तो फिर मच्छी भात चलता होगा फिर तो आयोडीन की कमी नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ मैम। ओ ये हाँ जी, क्वेश्चंस अगर किसी के हैं आगे थायराइड से रिलेटेड, हाँ जी, आप क्वेश्चन आगे क्वेरीज करें। राजेश भैया। जी मैम। हाँ, मैं मिसेस को थायराइड 1 साल पहले वो डिटेक्ट हुआ, और ओके, उसके बाद 75 mg का थायरोक्सिन चल रहा था, और गामा ओरिजिनल पहले से चल रहा था हालांकि, बट टेस्ट कराए तब पता चला। और अभी 1 महीने पहले 5-6 दिन दवा बंद करने के बाद डॉक्टर की सलाह से फिर से टेस्ट कराए, तो अभी नॉर्मल रिपोर्ट आया है, गामा ओरिजिनल रेगुलर चल रहा है। तो अभी 1 महीना लगभग हो चुका है, तो अभी फिर से टेस्ट कराना है। एक सवाल मेरे को ये है कि कई लोग बोलते हैं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए थायराइड पेशेंट्स को, तो ऐसा कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है आपका। देखिए, आप प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एनर्जी, में बोल रही हूँ कि आप खाइए प्रोटीन। अब आपको पता है दालों में सब में प्रोटीन है, आप सारी दालें नहीं छोड़ सकते। आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्डिंग में जो है हेल्प करता है प्रोटीन, तो आप वो चीजें खाइए। पर क्या करना है आपको अपना, मैंने बताया ना, अग्नि अच्छी रखनी है डाइजेशन के लिए, है ना, आपको अपना उतनी एक्सरसाइज करो। आप वही चीजें हम लोग खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको ये चीज है कि दालें, क्योंकि आपको पता है कितनी दालें आप अवॉइड करोगे, सारी दालों में तो प्रोटीन है ना। अगर आपके मिसेस का आपने बताया कि थायराइड अभी नॉर्मल आया है, ठीक है, गामा ओरिजिनल के बाद, और आपने अभी दोबारा थायराइड रिपोर्ट नहीं कराया, आपको उनका डाइट और लाइफ स्टाइल तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आपको ये चीजें, आपको चाहे आप मेडिसिन छूट जाए, ये चीजें आप जैसे ही आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे, तो आपका क्या है, आपको दो तो उसका मेटाबॉलिज्म उनका अच्छा करो, तो प्रोटीन खुद ही डाइजेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि प्रोटीन आप अवॉइड कर सकते हैं एक हद तक, पर कितना अवॉइड करेंगे आप ये बताइए।
तो हमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बनना है कि हम पूरा प्रोटीन ही अवॉइड कर दें, है ना? हम दालें बिल्कुल अवॉइड कर दें तो हमारी बॉडी बिल्डिंग क्या होगी? आपके मिसेस की एज क्या होगी वैसे? 50। 50। देखो अब इस एज में जाके तो आपको उनको मतलब उनका वो रेगुलर मासिक धर्म बंद हो गया है। मेनोपॉज हो चुका है। हाँ, अब देखो मेनोपॉज के बाद आपको भी पता है कि सारी हड्डियों वाली दिक्कतें लेडीज़ों को आने लगती हैं। क्योंकि हार्मोन्स इतने ज़्यादा ऊपर-नीचे होते हैं मेनोपॉज़ होने में कि उनको हड्डियों से रिलेटेड आपने देखा होगा जेंट्स लोग कभी नहीं बोलते होंगे इतना ज़्यादा, जितना लेडीज़ बोलती हैं, घुटने में दर्द है, ये है, तो सब वात बढ़ रहा है उनकी बॉडी में, है ना? तो आपको जी। उस चीज़ का ध्यान रखना है, अब एज 50 आ रही है, तो उनकी डाइट के साथ-साथ, उनकी लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ आपको आप उनका कोई भी चीज़ एकदम से नहीं छुड़वा सकते क्योंकि उनकी डाइट आप क्योंकि इंडियंस हैं, इंडियंस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बॉइल्ड खा लेंगे, नहीं ना? तो आपको उनका ऐसा करना है कि मेटाबॉलिज़्म ठीक रहे, आपको वो चीज़ पे ध्यान रखें, उनकी अग्नि इतनी रहे कि वो उस चीज़ को पचा लें। डाइजेस्टिव फायर ऐसी रहे, वो कब होगी? जब आप बॉडी का टाइम टू टाइम डिटॉक्स करेंगे, आर्म रिलीज़ करेंगे बॉडी से, है ना? तब आपका ये सही रहेगा और उनकी लाइफ़स्टाइल डाइट आपको मेंटेन रखनी है। थैंक यू मैम। एक छोटा-सा क्वेश्चन था, ये नॉर्मल पानी पीना चाहिए नेचुरल या फिर आरओ का पानी पीना चाहिए? देखो मैं बताती हूँ, अब देखो अब जगह-जगह की बात है। आप जाएँगे जैसे कि मैं खुद जैसे मेरी जगह चेंज हुई। आजकल क्या है आपके कहीं पे कैल्शियम रिस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा कैल्शियम आप देखेंगे आप रॉड लगाएँगे, गीज़र लगाएँगे उसमें आपका कितना वाइट हो जाता है। तो अब देखो बिना आरओ के तो अब शायद ही कोई होगा, बट जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत कम रेयरेस्ट लोगों के यहाँ पे आरओ होता है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है नेचुरल सोर्सेज़ से पानी आ रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है रिज़र्व सोर्सेज और मैं तो मतलब ऋषिकेश में हूँ गंगा के पास, तो यहाँ पे तो गंगा इतनी गंदी हो चुकी है अब कि आपको पता है, हम लोगों तक को आरओ लगाने पड़े। जैसे अब पर हम होम टाउन साइड जाते हैं, तो वहाँ पे आरओ की तो वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ का पानी कैसा है और आपको वहाँ का पानी सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आरओ नहीं लगाते सबसे बेस्ट है आरओ का पानी ना यूज़ करके मैंने बताया पानी को बॉइल्ड करके उसको ठंडा करके पीजिए चाहे। बट उसकी जो है, वो चीज़ आपका है। बाकी आरओ का ये है आपको पता है आजकल नॉर्मली हम लोगों का क्या है, स्टोन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इस वज़ह से लोगों को ये है कि चलो आरओ लगाना है। एक कुछ फैशन का भी हो गया, कुछ जगह का भी अब लाइफ़स्टाइल सबका ऐसा है कि हम लोग इतनी ईज़िली कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कि अगर हम ऐसा पानी पहले के लोगों ने भी तो पिया है वो चीज़ और उनकी बॉडी भी तो ऐसी थी। पर क्यों? उस टाइम पे उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। और उतनी आप बोल सकते हैं कि उतनी ज़्यादा उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन नहीं था। अभी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो पानी वाली जो चीज़ें हैं वो इतनी गंदी हो रही है आपकी। गंगा को सब इतना शुद्ध मानते हैं, पर हम तो देख रहे हैं वहाँ लोग क्या-क्या कर रहे हैं, है ना? तो वही चीज़ है कि इसलिए थोड़ा इस चीज़ के लिए लोग बोलते हैं। बाकी अगर आरओ का देखो, आप लोग हैबिचुअल अब जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं आरओ के नॉर्मल पानी में नहीं आ सकते। आप भी ये बात जानते हैं। जी मैम। तो बस ये रख सकते हैं आप, उसका टीडीएस जो है वो ज़्यादा आपका आरओ में भी होता है ना जैसे मेंटेन करना है टीडीएस कि बिल्कुल मिनरल्स खत्म ना हो। जी। तो आप आरओ की सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराएँ, उसका टीडीएस चेक टाइम टू टाइम कराएँ कि आरओ का जो वाटर है उसका टीडीएस ठीक है, मिनरल्स बिल्कुल खत्म तो नहीं हो रहे। क्योंकि आपको टेस्ट से पता लग जाता है कि अब आरओ का टेस्ट अजीब हो रहा है तो हमें सर्विस करानी है। यस मैम। आगे बढ़ते हैं अभिज्ञान सर। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने गामा ओरिजिनल के साथ काफी होलिस्टिक चीजें हम लोगों को शेयर करी। मैम 2 प्रश्न है मेरे। पहला, आपने जो जिंक और सेलेनियम का बताया कि ये हेल्प करेगा और इसमें मैम काजू, पंपकिन सीड्स, सूरजमुखी सीड्स बताए। इसमें मैम सिर्फ ये चीजें इनफ है जिंक और सेलेनियम के लिए या फिर अगर हम सप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं तो कितने डोसेजेस ऑफ सप्लीमेंटेशन जिंक और सेलेनियम की बढ़िया रहेगी? और मैम दूसरा प्रश्न है, अभी तक मैम मैं 10 से ज्यादा थायराइड के पेशेंट्स को मैं हेल्प कर चुका हूँ नॉर्मल करने में। रिसेंटली मैम हाशिमोतो थायराइडाइटिस का केस आया है, तो उसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ उनकी? प्लीज मैम। देखिए हाँ, आपने बोला जैसे कि ज़िंक और सेलेनियम की बात की, आपको मैं बताऊँ कि किसी भी चीज़ के अगर हम सोर्सेज़ पे जाते मतलब सोर्सेज़ पे जाते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर मैंने बोला मेरा सपोज़ दैट आयरन चाहिए मुझे, अगर मैंने उन चीज़ों के लिए आपको डायरेक्टली सोर्सेज़ लेना मतलब पॉसिबल है, चाहे पालक हो, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी।
वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपैरिजन टू सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट्स क्या होता है मैं बताती हूँ, हर किसी की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। समझ रहे आप मेरी बात? जैसे अगर मैं चाहे कैल्शियम की बात करूँ, जिंक की बात करूँ, है ना? तो वो हमारी हर किसी की बॉडी ऐसे नहीं है कि वो सब आपके एब्जॉर्ब हो बॉडी में। कभी-कभी वो नॉर्मली विदाउट एब्जॉर्ब भी निकल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप प्रेगनेंसी में लेडीज़ आपका आयरन या फॉलिक एसिड लेती है, तो उसके साथ हम 2 चीज़ें क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके अब्ज़ॉर्प्शन के दूसरे की हेल्प होती है। या हम कैल्शियम लेते हैं, उसके साथ विटामिन डी की हेल्प होती है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी सप्लीमेंट के मतलब ना लेके उसको डायरेक्ट सोर्सेस से ले तो दैट विल बी मोर गुड, बट अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है तो आपको उसका बॉडी टाइप देखना है, उसकी एज देखनी है कि मतलब एब्जॉर्ब मतलब उसका डाइजेशन देखना है, डाइजेस्टिफायर कैसी है, उन सब पे आप वर्क कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज यू कैन गो फॉर लाइक डायरेक्ट सोर्सेज एज वेल, दो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैम दूसरा हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखो सब में वही है कि उनको कितने टाइम से, पहले आपको उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, कितने टाइम से है, कितना लेवल किस चीज का उनका फ्लक्चुएट हुआ है, क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनका लाइक क्योंकि एज फैक्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे? वो थायराइड उनका लाइक देखो कभी कभी क्या होता है, ग्लैंड को डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड में भी डैमेज होता है ना? तो वो आपका क्योरेबल ना होके मैनेजेबल हो सकता है विद योर व्हाट यू कैन से जैसे कि आपके ये सप्लीमेंट्स, कौन से सप्लीमेंट्स आपके जो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे बोलते हैं ना, अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ साथ वो क्या रह सकता है, लाइफ स्टाइल डाइट इन सबसे मैनेजेबल हो सकता है। बट अगर वो केस आपका जस्ट किसी मेडिकेशन के बाद आया है, या कोई आप बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद आया है, या किसी चीज के बाद आया है, तो वो आपका क्योरेबल भी हो सकता है। आप समझे मेरी बात? किस केज में मैनेजेबल है, किस केज में क्योरेबल है, जी मैम, आपको थैंक यू। कौन चीज है? क्योंकि आप देखो मैं बताती हूँ, अगर आप मैं बता रही हूँ गामा ओरिजिनल की किसी को मैं 2 टैबलेट लेने को बोलती हूँ, किसी की 4 को, किसी की 6 को, डिपेंड्स एज कितने टाइम से चल रहा है, कौन सी दवाई कितने एमजी की चल रही है, कौन सी मुझे टेपरिंग डोज में कम करनी है, कौन सी बढ़ानी है, वो सब फैक्टर को लेते हुए आप एक बार उस चीज के आप, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री टेकिंग प्रोसेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही मैंने बताया आपको ना कि अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद मैम। गणपत राम सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए सर। धन्यवाद मैडम, आपने मेरे को इनवाइट किया। एक 12 साल का लड़का है, उसको शुगर की बीमारी है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए मेरे को। अब मैं चलो कोई नहीं अगर है तो ऐसा, पर शुगर का है। हम क्या थायराइड करके बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो उनको फिर मतलब और दिन होगा उसका सेशन। हाँ, तो तब आप बात कर लीजिए सर। शबिता जी। थैंक यू मैम, मेरे को इनवाइट किया। अभी हम लोग कुछ हफ्तों से हमारे सेशन में बताया जा रहा है फुल बॉडी चेकअप करना। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैं भी अपनी बॉडी चेकअप कराई, तो इसमें मेरे को पता चला कि मेरे को थायराइड है 12 पॉइंट तक का, और उसके लिए डॉक्टर ने टेबलेट भी लिख दिया 25 mg का। तो मैं कैसे करूँ मैम, टेबलेट के साथ गामा ओरिजिनल को लेती रहूं या हाँ फिर जी, टेबलेट करके गामा ओरिजिनल ही लूं? नहीं आप टैबलेट के साथ जो आपकी चल रही है उसके साथ साथ आप नहीं चली नहीं है, आज से शुरू हो गया। अच्छा आज से स्टार्ट शुरू, नहीं है। अभी आप शुरू कर सकते हैं आपका, बट धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा टाइम तक उसको लेना नहीं है। आपको कितना एमजी बोला उन्होंने? 25 mg बोला है। 25 mg का मैडम, मेरे को आपको 3 मंथ दिक्कत, तक पीरियड भी नहीं आया है, और 3 मंथ से पीरियड भी नहीं आया। आपकी एज कितनी है? 43। 43 है, क्योंकि आजकल जो हम लोग की एज है वो 40 प्लस के बाद भी आपका महीना बंद होने की तरफ भी रहता है। या आपको पहले भी होता था कि 3 महीने तक पीरियड नहीं आया, ये पहली नहीं बार मैम, हुआ? नहीं हुआ है। तो आप उसके लिए भी एक हार्मोन की जांच होती है, जैसे ठीक है AMH करके एक हार्मोन की जांच होती है कि आपका पीरियड बंद होने की तरफ है या
उसके लिए भी एक हार्मोन की जांच होती है कि मेरा बंद होने की तरफ है या नॉर्मल बंद हो रहा है, या आपको ये थायराइड की वजह से दिक्कत कर रहा है, या आपको हार्मोन कोई वो और लगी करें वो भी नॉर्मल करा। है जी वो नॉर्मल है, आपने पीरियड्स के लिए कराया है? जी कोई डॉक्टर को अल्ट्रा दिखाई आपने बताया कोई अल्ट्रासाउंड कराया है आपने? जी मैम दिखाऊं क्या मैम एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा रखा है आपने? अभी कराया था रिसेंटली? अल्ट्रासाउंड नहीं वो सोनोग्राफी बोल रहे हैं मैम हाँ, 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 हाँ। नहीं बोले हैं 13 तारीख का डेट मिला है अभी नहीं कराई हूँ एक बार अल्ट्रासाउंड भी कराइए, क्या पता पीरियड कोई और दिक्कत से आ रहा होगा। अगर हार्मोन की जांच नॉर्मल है कि आपको एएमएच हार्मोन नॉर्मल है, तो आपको एक बार अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इस एज में जाके थोड़ी बच्चेदानी में भी दिक्कत होती है, ठीक है? अगर नॉर्मली कुछ नहीं होगा तो इस एज में जाके आपका पीरियड्स बंद होने वाली एज भी आ रही है पास-पास। और बाकी आपकी थायराइड की दवाई, आपको थायराइड की दिक्कत कितने टाइम से हो रही थी वैसे ये? जब आपने मतलब टेस्ट कराया तो कितने टाइम से आपको दिक्कत लग रही थी? मेरे को मैं कभी भी नहीं ली रही टेबलेट अभी डॉक्टर लिखे हैं तो अब डॉक्टर की सलाह से टेबलेट लूंगी मैम तो ठीक है। शाम में साथ में हम गामा ओरिजिनल शुरू करो। अभी आपकी बहुत कम एमजी है और अभी शुरुआत है, तो आपकी जो 25 एमजी है मे बी वो छूट ही जाए। कुछ टाइम में दोबारा टेस्ट कराइएगा, फिर कंटिन्यू गामा ओरिजिनल ही रखना। तो एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। गामा ओरिजिनल का टेबलेट 1 लूं या 2 मैम अभी तो आप अगर थायरॉक्सिन शुरू कर रहे हैं 25 दिन, तभी तक तो एक-एक लीजिए, बट अगर थायरॉक्सिन आपकी छूटती है तो फिर आप 2-2 ले सकते हैं। उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट में आएगा ना, दोबारा जाँच कराएँगे जब आप। जी थैंक यू धन्यवाद मैम। और डॉक्टर एम.एन. अंसारी जी, समय भी हो गया। सर आप ही को बुला रहे हैं डॉक्टर सर, इधर देख लीजिए। डॉक्टर एम.एन. अंसारी सर। थैंक यू सर। मेरा कहना है सर जी कि थायराइड जो 100 mg हो जाने के बाद कितना जो है कितना दिन उसके बाद टेस्ट कराने के बाद गामा ओरिजिनल भी चला सकते हैं कि साथों साथों थायराइड का भी दवा चला सकते हैं? अगर किसी की पहले से थायराइड की दवा चल रही है, पहले से ही चल रही है, तो हाँ, साथ-साथ गामा ओरिजिनल चलाइए। फिर थायराइड देखिए कितना पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट में कितना अंतर आया है। जितना अंतर आया, अगर आपका कम होता है थायराइड का, आपको लगता है कि सुधार है, तब आप उसको 75 एमजी करिए, गामा ओरिजिनल रखिए। उसको धीरे-धीरे कम करना है, गामा ओरिजिनल साथ में रखना है। गामा ओरिजिनल को क्या कैप्सूल देना है उसको डेली? आप अभी उनकी जैसे 100 एमजी चल रही है, पहले उन्होंने ली है या शुरू करेंगी अभी, तो शुरू में तो आप एक-एक रखिए। बट जैसे थायरॉक्सिन कम होती है तो गामा ओरिजिनल आप 2-2 कर सकते हैं। वो आपके उस अच्छा, टाइम पे पेशेंट की एज क्या, उसकी पेशेंट का पेशेंट की एज 45 45 45 एज है, ठीक है। और आपको ऐसा करना है कि अगर थायरॉक्सिन को धीरे-धीरे कम करना है, गामा ओरिजिनल को नॉर्मल रखना है पहले। फिर जब ये थोड़ी कम हो जाएगी, 50 तक आ जाएगी, तब इसकी डोज बढ़ा सकते हैं आप गामा ओरिजिनल की। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू क्योंकि आपको एकदम से कम नहीं करना है कुछ भी, या एकदम से बढ़ाना नहीं है। सर एक मिनट में, मेरे पास एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट है। 7 महीने में उनका बर्थ हुआ है, मतलब जो बेबी जन्मे हैं वो 7 महीने में जन्मे हैं। जन्म के टाइम पे हार्ट में छेद था, वो अभी क्योर हो गए हैं। अभी उनका उम्र है 2.5 ईयर, बच्ची है लेडी। उनका थायराइड है और बच्ची का अभी लेवोथायरॉक्सिन 25 mg ये चल रहे हैं। क्या सजेस्ट करें? एक्चुअली बच्ची का आई थिंक बाय बर्थ है, उसकी मे बी बाय बर्थ थायराइड ग्लैंड भी मतलब वर्किंग ना हो, या थायराइड ग्लैंड डैमेज्ड हो, ऐसा कुछ केस है क्या वो? तो उस केस में ये रहता है कि आपका चलता ही है नॉर्मली। बट बच्ची इतने इस केस में हम गामा ओरिजिनल थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बच्ची का क्या है, थोड़ा पीडियाट्रिशियन के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ही दिखाना पड़ेगा आपको एक बारी कि क्या केस, क्योंकि बाय बर्थ आपने कोई उसका मतलब कुछ कराया है उन लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह। क्योंकि मेरे केस में मैंने भी एक केस देखा था, ट्विंस बेबी थे, वो आईवीएफ के थे, तो उनकी बाय बर्थ ही थायराइड ग्लैंड मतलब वर्किंग नहीं थी या एब्सेंट थी, ऐसा कुछ था। तो उनकी फिर उस केस में हम, आप समझ रहे हैं कि फिर अगर वही चीज नहीं है तो हम कैसे उसको ट्रिगर कर सकते हैं कि आप हार्मोन प्रोड्यूस करो।
तो वो केस उस चीज में थोड़ा ये चीज है, तो उनको वही है कि न्यूनेटल जो मैम डाइट वगैरह, क्योंकि उसमें फिर ऐसा कुछ अगर बाय, जैसे आपने देखा होगा शुगर का भी इंसुलिन लग रहे हैं बाय बर्थ, बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही कुछ, तब तो आप कुछ भी खाइए वाला सीन होता है फिर तो। बट बाकी वही कि बच्चे की रिपोर्ट्स वगैरह क्या है, मतलब वो चीजें कि बाय बर्थ में क्या उसको डायग्नोस हुआ है, वो सब देखना जरूरी है। तो मैं पूरा रिपोर्ट एक बार लेती हूँ फिर आराम से। हाँ जी, यस, तो फिर थोड़ा ये हो जाता है डिटेल स्टडी कि क्या केस है जी। और मम्मी पापा दोनों परेशान हैं, पहले बेबी है, मतलब बड़ी लड़की है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ये छोटे हाँ बेबी। वो क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ प्री टर्म भी हुआ है बच्चा ना काफी पहले, हाँ, तो थोड़ा उसके डीप स्टडी जरूरी है। जी मैम, धन्यवाद मैम, और सर के पास चलते हैं। यू वेलकम। ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथियों के कुछ सवाल बहुत सारे हैं, पर कॉमनली हम सबको ये बता दिया गया है कि आपको लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है और डिटॉक्स भी करना, यानी बॉडी भी सपोर्ट करनी चाहिए। आप चाहो कि केवल गामा ओरिजिनल ले लें और बाकी सब हम ऐसे कैसे ही करते रहे, तो वो मेरे ख्याल से मुझे जो समझ में आई बातें, और जो आपको क्या यूज ज्यादा करना है और ये सब बताया गया है, तो इनको आप फॉलो करें। बाद में हम नेक्स्ट टाइम आपको और चांस देंगे। ईसा जी हमारे साथ है, तो ईसा जी से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो गामा ओरिजिनल की डोज के बारे में कुछ ने पूछा था, तो ईसा जी कुछ बताइए कि मिनिमम हम रिकमेंड करते हैं 2 कैप्सूल, यानी 300 mg तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी सर मैं बताना चाहती हूँ गामा ओरिजिनॉल पर एक टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज होती हैं, वो ICMR NIN ने की हैं। उसके अकॉर्डिंग, उन स्टडीज के अकॉर्डिंग, अगर कोई दिन में 10 कैप्सूल भी ले लेता है तो वो बॉडी में टॉक्सिक नहीं होगा, यानी वो बिल्कुल ओके है उनके लिए। तो अपने इशू, हेल्थ इशू के हिसाब से हम तो रेकमेंड करते हैं कि आप 2 से 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर दिव्यानी ने बोला कि हमें अपनी बॉडी को हम ज्यादा समझते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक फूड है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने ज्यादा डोजेज ले ली तो कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये फूड है, आप 2 से 6 कैप्सूल रेगुलरली इसके ले सकते हैं अपनी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक। और आप स्टार्ट 2 कैप्सूल से कर सकते हैं, धीरे धीरे उससे बढ़ा सकते हैं। यस, और एक बात जो इन सारी बातों से निकल कर आई, मैं कॉमनली हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी की डिजीज पुरानी है ज्यादा टाइम से, तो उनको थोड़ा ठीक होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये मैंने ये भी समझा कि अगर आप सपोर्ट बाकी का पूरा करते हैं, यानी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर लेते हैं, अल्कलाइन कर लेते हैं, यानी जो अच्छा खाना खाते हैं, तो भी आपको टाइम कम लगेगा, ये मैंने जाना है। तो इन चीजों को भी पूरा ध्यान में रखना। ईसा जी, आपको और कुछ ऐसा कॉमनली कुछ बताना चाहिए ताकि सब बहुत कुछ सबको हेल्प हो सके। जी सर, आज के सेशन में हमने थायराइड इश्यूज को कैसे परमानेंटली क्योर करना है, यानी बीमारी के जड़ पर काम करना है, उसके लिए आज बहुत सारे हमने नॉलेज ली, बहुत सारे इनपुट्स लिए। तो यहाँ पर, जहाँ पर डॉक्टर देवयानी जी ने, जो जिनकी हम बार बार सर्विसेज लेते रहेंगे अलग अलग सेशंस में, तो उन्होंने हमें गुनगुने पानी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, उसे यूज करें। अपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। स्ट्रेस पर मैम ने बहुत अच्छी बात की कि महिलाएं कहीं ना कहीं टेंशन ले लेती हैं, स्ट्रेस ले लेती हैं, जिसके कारण उन्हें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रेस पर ध्यान रखें कि आप डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड करें, गुरुकुल को ज्वाइन करें और अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं। और अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने होल ग्रेन्स जो आप लेना शुरू कर दें, यानी जो आप अनाज ले रहे हैं उसे थोड़ा कम करके मिलेट्स पे शिफ्ट करें, फल सब्जियां अपनी डाइट में ऐड करें। तो ये सिंपल चीजें जो आप आसानी से कर सकते हैं उसे फॉलो करें। साथ में गामा ओरिजिनॉल इन सब का रिजल्ट देने के लिए आपके साथ है। अब तक आप ये कर रहे थे, आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। अब आपके पास भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल भी अवेलेबल है, जो आपके इन सारे एफर्ट्स को रिजल्ट में भी कन्वर्ट करेगा।
तो गामा ओरिजिनॉल को ये 2 से 6 कैप्सूल जैसे आपको ठीक लगता है वैसे लेते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगी कि आप अपनी मेडिसिन की डोजेज को जरूर मॉनिटर करते रहें और टाइम टू टाइम उसे कम करने लगे, क्योंकि जब ये आप ये सब करेंगे तो आपको अपनी दवाई की डोजेज को टेपर डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए दवाई की डोजेज की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और हम तो ही कामयाब होंगे अगर आपकी दवाई बंद हो जाए, हमारा मिशन तो ही पूरा होगा। तो उसके लिए आपको आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, गामा ओरिजिनॉल के साथ दवाई के डोजेज को कम करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर आने का, मुझे और डॉक्टर देवयानी जी को, और थैंक हम यू सर। इंडिया बना पा रहे हैं।